हाँ जी, सो हाल फिलहाल में CDS 2 2024 का जो है रिजल्ट आया है एंड बहुत से एस्पिरेंट्स उसको क्लियर नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक ऐसा रिप्यूटेड एग्जाम है जिसको क्लियर करना उतना आसान नहीं है इफ यू डू नॉट नो द राइट स्ट्रैटेजी। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, देन आपका एग्जाम क्लियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आपका ये जो इंग्लिश का एग्जाम होता है स्पेसिफिकली फॉर योर CDS, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम होता है क्योंकि अलग से पूरा एक सब्जेक्ट को डेडिकेटेड आपका क्वेश्चन पेपर होता है। तो इस क्वेश्चन पेपर को हमें कैसे टैकल करना है वो हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आपका टारगेट CDS 1 2025 है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके इस इंग्लिश के पोर्शन को हम लोग कितने पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं और फिर उन पार्ट्स को जो है किस तरह और कितना पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा जो एनालिसिस है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और अभी हमारा जो रीसेंट एग्जाम था CDS 2 2024 जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसके बारे में एक एनालिसिस हम देख लेते हैं कि वो जो एग्जाम था उसमें आपका पैटर्न कैसा रहा है फॉर योर इंग्लिश एग्जाम, राइट। तो बेसिकली अगर मैं स्टार्ट करूं, हमारे 120 सवालों को मोटा मोटा 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करा गया है। एक बनता है आपका वोकैबुलरी पोर्शन और एक बनता है आपका ग्रामर पोर्शन और तीसरा बनता है आपका रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन। तो अभी जो हमारा एग्जाम था उसमें आप देखेंगे कि हमारे को अगर अपना फर्स्ट पोर्शन देखना है जो कि वोकैबुलरी होता है तो उसमें फॉर श्योर आपके पास सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आते ही आते हैं। उसके बाद ग्रामर और वोकैबुलरी के मिक्स्ड जो हैं फिलअप्स भी आते हैं। दैट मीन्स अगेन वोकैबुलरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको फिलअप्स के या क्लोजर टेस्ट के फॉर्मेट में भी आ जाता है। तीसरा हमारे पास जो वोकैबुलरी के लिए पार्ट आता है वो आता है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड मीनिंग्स या वर्ड यूसेज या वर्ड एसोसिएशन, यानी कि आप ये लगा लीजिए कि आपके पास आपके 120 सवालों में से लगभग 40 से 45 सवाल आपके जो होते हैं वो आपके वोकैबुलरी क्वेश्चन से या वोकैबुलरी वाले पोर्शन से आते हैं। ठीक है जी। फिर चलते हैं हम अपने दूसरे पोर्शन पे जो कि होता है हमारा ग्रामर का पोर्शन। अब ग्रामर में तो देखो जी क्या पार्ट आया आपका। पहली बात तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा आते ही आते हैं। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लिखे हैं ना बोर्ड पे, ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके CDS एग्जाम में कभी भी मिस नहीं होते, आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको दिख गया कि हमारे पास यहाँ पर क्या आया। सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, और कभी कभी उसको भी इन डेप्थ करना पड़ता है कि कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो अगर आप नहीं पढ़ के जाते तो भी आप बहुत जो है अपने मार्क्स को लूज कर लेंगे। फिर आता है जी हमारे पास डिटर्मिनर्स एंड प्रेपोजिशन से रिलेटेड पूरे के पूरे फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स। 10 क्वेश्चन दे दिए सही ए एंड द या कौन सी प्रेपोजिशन लगनी है आप हमें बताइए। है तो कहने को ये एक बड़ा बेसिक टॉपिक, लेकिन हमारे 10 सवाल इससे आएंगे ही आएंगे। और फिर एरर स्पॉटिंग हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहते हैं कि हमने ग्रामर पढ़ ली, आपने ग्रामर पढ़ ली, अब आप बताइए कि इसमें ग्रामर का कौन सा एरर है। तो ये 2 क्वेश्चंस तो आपके शॉर्ट एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। उसके अलावा फिर ग्रामर आपके पास इस बार के पेपर में एक्टिव पैसिव के फॉर्म में भी आ गई, वॉइस के फॉर्म में भी आ गई, रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में भी आ सकती है। ऑल्दो उतनी वेटेज नहीं है, मिसलेनियस टॉपिक है, लेकिन है तो ग्रामर का पार्ट। यानी कि अगेन मेरा जो मेजर चंक था 50 to 55 क्वेश्चंस का वो लगभग मेरे ग्रामर पोर्शन से आ गया।
तो कुल मिलाकर मेरा जो वोकैबुलरी का और मेरा जो ग्रामर का क्वेश्चन था वो मेरे 90 क्वेश्चंस का पोर्शन बन गया, 90 to 95। दैट मीन्स अगर कोई ये सोच रहा है या आपको ये कह रहा है ना कि सिर्फ ग्रामर कर जाओ सीडीएस क्लियर है, सिर्फ वोकैबुलरी कर जाओ सीडीएस क्लियर है, नहीं, आपको दोनों को करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो इंग्लिश का एग्जाम है, इंग्लिश का कट ऑफ है, वो निकलेगा। और फिर आपके पास आता है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले तो जी फॉर ऑब्वियस रीजन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो रीडिंग में सबसे पहले तो मिनिमम 2 पैसेजेस तो आते ही आते हैं। तो रीडिंग अगर आप अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपको इन कॉम्प्रिहेंशन वाले सवालों में। फिर अब हमने सब इंग्लिश कर ली, अंडरस्टैंड आपको होती है या नहीं, अप्लाई आप कर पाते हैं या नहीं, तो वो हम कैसे टेस्ट करे जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, कि क्या अगर मैं आपको जम्बल्ड वर्ड्स दे दूं या जम्बल्ड सेंटेंसेस दे दूं तो क्या आपकी उतनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि आप उनको एक मीनिंगफुल सेंटेंस या एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में फॉर्म कर पाए। तो वो मेरी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए कहां पर आ जाएंगे, ये 20 सवाल हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लगभग 20 से 30 क्वेश्चन मेरे रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के, या जैसे इस बार के पेपर में अंडरस्टैंडिंग और वोकैबुलरी को कंबाइन करके ईडियम्स जो तुम्हें याद करने ही चाहिए, क्योंकि ये ईडियम्स कई बार एज इट इज वोकैबुलरी में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो रीडिंग प्लस वोकैबुलरी कहा जाता है। मतलब बात सिर्फ इतनी है कि जब मैंने ये अपना पूरा का पूरा पैटर्न इस बार के पेपर का एनालाइज किया या इससे पहले वाले पेपर का एनालाइज किया, तो आई रियलाइज्ड दैट माय वोकैबुलरी एंड ग्रामर आर गिवन ऑलमोस्ट इक्वल वेटेजेस, एंड उसके अलावा मेरे जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग को रिलेटेड, वो मुझे पढ़ने ही चाहिए। सो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जी हमारी, अब स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपको अपने पूरे के पूरे सिलेबस को इन 3 पार्ट्स में ब्रेक करके इनको एक एक करके मास्टर करना है। अब एक एक को मास्टर करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि मास्टरी करे कैसे, ग्रामर तो इतनी बड़ी है, पढ़े कितना। तो अगेन यस, वी आर हेयर टू हेल्प यू। आपके लिए एक बहुत ही प्रीमियम बैच उसके लिए हमने लॉन्च भी किया है, और वो बैच कौन सा है जी, शेरशाह बैच। तो सबसे पहले तो जिन भी बच्चों ने अगर अभी तक शेरशाह बैच में एनरोल नहीं करा है तो वो एसएसबी गाइड की ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे जाके शेरशाह बैच में एनरोल करो। शानदार तरीके से क्लासेस चल रही हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली आपको वहां पढ़ाया जा रहा है और आपको बताया भी जा रहा है कि बस आपने इतना ही करना है, सिलेबस बहुत वास्ट है, इतना ही कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। और फिर उसके अलावा आपने जो है हमारी वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं। बुक्स देखो बहुत सारी हैं, बुक्स तो n नंबर हैं अवेलेबल मार्केट में, लेकिन अगर हर किताब को उठाओगे इतना कुछ उसमें गिवन होगा कि कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले तो बैठना आज शाम को, अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को खोलना, उन पेपर्स में से ऐसे जैसे मैंने ड्रॉ किया है एक एनालिसिस टेबल ड्रॉ करना, और फिर ये समझना कि कौन से वाले पोर्शन को तुमने सबसे पहले कवर करना है। अगर ग्रामर को करना है तो पहले ग्रामर पे लग जाना, अगर वोकैबुलरी को करना है तो वोकैबुलरी पे लग जाना, और साथ के साथ अपनी रीडिंग तो डेली बेसिस पे स्टार्ट कर ही देना, क्योंकि 30-35 सवाल रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के आते हैं। अगर उसको भी मास्टर कर लोगे तो कोई एक पोर्शन अगर वीक होगा भी तो बाकी चीजों में कवर हो जाएगा। और बिफोर आई वाइंड अप दिस वीडियो, एक बड़ी मजेदार बात कि किसी भी सब्जेक्ट में तुम्हें वीक फील हो रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा लग रहा हो कि इस सब्जेक्ट की वजह से जो है मेरी ड्रीम, मेरा जो सीडीएस क्लियर करने का सपना है वो कम हो सकता है, तो उस सब्जेक्ट को सबसे बड़ा रिप्लेस करने वाला सब्जेक्ट
संग्राम सब्जेक्ट जो तुम्हारा है, सबका जो कह सकते हो लीडर सब्जेक्ट है, वो तुम्हारा इंग्लिश बन सकता है। तो अगर तुम इंग्लिश पे ध्यान नहीं दोगे तो देन बहुत दिक्कत आने वाली है, राइट। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी बातें समझ में आई होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी ये बात समझने में कि इंग्लिश कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इट्स ओनली अबाउट द स्ट्रैटेजी यू मेक। बस आइडेंटिफाई कर लो कि हमें इतना पोर्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, हमारे को अपने ग्रामर में प्रेपोजिशन, डिटर्मिनर्स, इतना ही तो करके जाना है। वॉइस इतना ही तो करके जाना है अपने एग्जाम के लिए। वोकैबुलरी में जितना हम आपको क्लासेस में कन्वे करेंगे बस उतना डिक्शनरी अपनी एक कन्वर्ट करनी है। तो देन बिलीव मी, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जाम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे सेशंस में, इंफॉर्मेटिव सेशंस में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।